भैया आपने हमारी बहुत सहायता की, हमें इस राजमहल में बुला के। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। किस्मत वाले हम, हमको आप मिल गए। किस्मत पासे का खेल ही तो है प्रताप। अगर सही पासे गिरे तो छू सीधे आसमान की ओर, ऊंचाइयों को पार। अगर गलत पासे गिरे तो जमीन के तले अंधकार में दफन। जैसे सांप सीढ़ी का खेल। ये खेल है साम्राज्य का। मतलब सबको हासिल करना है पौरुषपुर की राजगद्दी। अब पूरा राजमहल सांपों से भरा हुआ है, बस एक छू समझो तुमको निगल जाएगी। और इन सांपों से जो खेल रहा है वो है एक सपेरा। कौन भैया? राजा विचित्र से। शुरू करो। राजा जी इस सिंहासन के मालिक नहीं है प्रताप, वो बस एक रखवाले हैं किसी रानी के गर्भवती होने तक। फिर वो बनेगी महारानी और सिंहासन एकलौती मालकिन। अगर बेटी हुई तो उसके बालिक होने तक वो सिंहासन पर राज करेगी। अगर बेटा हुआ तो राजा जी करेंगे उस सिंहासन की रखवाली। जैसे ही बेटा बालिक होगा, राजा जी से सिंहासन छीन ली जाएगी। यानी कि किसी भी रानी के गर्भवती होते ही राजा के शासन समाप्ति की घोषणा। सोचो, तीन सुंदर सुंदर प्यारी रानियां होने के बावजूद कोई संतान क्यों नहीं है? बड़ी विचित्र परंपरा है ये तो भैया। राजा की सिंहासन की चाह और सत्ता का लालच, और तीनों रानियों को प्यासा छोड़कर राजा अपनी काम वासना पूर्ति करने के लिए बाहर जा रहा है। आपने सपेरे के आदेश पर एक मासूम को काटकर जहरीला बना दिया। अपनी ही बीवी की कुर्बानी देती। राजा जी हर रात सेज सजाते हैं और रानियों को बिल्कुल मौका नहीं देते। बहुत अद्भुत खेल है भैया। अद्भुत खेल तो है। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? हमें भी लगा कोई था यहाँ। तब तो हमें इसकी सूचना तत्काल सेनापति वीर भानु जी को देनी चाहिए। ढोंग, बस ढोंगी तो है पवित्रता का। अभी भी अकड़ है। अकड़ नहीं दिखाओगे तो मर्द कैसे कहलाओगे? मैं सही कह रही हूँ ना? ये अकड़, कर्ज और कुंवारापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। अपनी मर्दानगी हमें उपहार में दोगे या छीन ले?
बोलो हाँ या ना, बोलो ना, हाँ या ना। महारानी, आपके आगे सर आंखों पर। उतारो। असली मर्दानगी क्या है? आओ, हम तुम्हें अनुभव कराते हैं। हमारे गुलाम बनोगे ना? तुम दोनों उधर जाओ। जी। तुम दोनों जरा उधर जाके देखो। रुकमत आई। सैनिकों, आपको अब भी शिकार का शौक है रानी स्नेहलता? क्या कहा? फिर से कहिएगा। हमने कहा कि महारानी को अब भी शिकार का शौक है। हमें अपने शिकार के साथ खेलना और भी पसंद है। हम आपको माफ कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो खूबसूरत है हम दोनों के बीच।